नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉबपीडिया पे। दोस्तों आज मैं एक और डेप्यूटेशन वाले जॉब के बारे में डिटेल्स लेकर के आया हूं, जिसे पब्लिश किया है एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। दोस्तों ये जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, ये साइंटिफिक की पोस्ट है एनआईए में ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग कितनी 7 कैटेगरीज में पोस्ट हैं। एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, जिसकी 3 वैकेंसीज है, जिसकी गुवाहाटी, हैदराबाद और लखनऊ में वैकेंसीज हैं। अब फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज दिल्ली में हैं। एक्सप्लोजिव एग्जर्ट एग्जर्ट लिखा है, सॉरी शायद हो सकता है एक्सपर्ट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफिस में टाइपिंग एरर बहुत होता है। बहुत नहीं, लेकिन ये नॉर्मल है, हो जाता है। तो अब मेरे हिसाब से यहाँ एक्सपर्ट होना चाहिए। तो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट की 2 वैकेंसीज है, जो कि दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ इनमें से कहीं भी हो सकती है, भेजा जा सकता है। साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर की 10 वैकेंसीज हैं, जो कि कोची, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोची, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, रांची में भी है दोस्तों, देख लें यहाँ पे। इम्फाल, बेंगलुरु, पटना में भी है। भोपाल, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर कहीं भी भेज सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ बताना रह गया इन सब पोस्ट के बारे में। जो टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट वाली थी वो लेवल 10 की। तो लगभग आप देख रहे हैं सारी जो ये पोस्ट है वो लेवल 10 की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सारी की सारी लेवल 10 की जॉब है। एक बायोलॉजी एक्सपर्ट है लेवल 10 की, एक वैकेंसी लखनऊ में। क्राइम सीन असिस्टेंट लेवल 7 की जॉब है, जो 5 वैकेंसीज हैं, दिल्ली, कोची, लखनऊ, जम्मू एंड रायपुर में। और फोटोग्राफर की भी वैकेंसीज है, लोग जो कि लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे होती है, जो एक पोस्ट है वो दिल्ली में है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, सारी पोस्ट वाइज डिटेल्स थी। और अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेप्यूटेशन क्या है। ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनियन टेरिटरीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी गवर्नमेंट, स्टेचुटरी और ऑटोनोमस, इनमें आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हुए होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ वो रेगुलर पोस्ट पे आप होने चाहिए। साथ ही साथ 2 ईयर सर्विस होना चाहिए आपका। और उसमें आप 4800 ग्रेड पर पे काम किए होने चाहिए 2 साल तक लगातार, विथ 3 years सर्विस इन द ग्रेड रेंडर्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर टू ऑन द रेगुलर बेसिस इन द पोस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ 4600। अगर 4600 पे हैं तो 3 साल, 4800 पे है तो 2 साल, इस तरह से करके आपकी सर्विस होनी चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी कुछ बात की गई है कि पहला मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस इन अप्लाइड साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी होना चाहिए, या क्राइम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये वैकेंसीज थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी एलिजिबिलिटी की। और यहाँ पे है ड्यूटीज़ वगैरह, तो ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ऐसे भी आप जब ज्वाइन करेंगे तो पता ही चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, आप देख सकते हैं। इसमें भी वही है कि आपको गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह सर्विस में होना चाहिए। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। 2 साल आपको 4800 ग्रेड पे जॉब किया हुआ होना चाहिए, और 4600 पे अगर आपने जॉब किया तो 3 साल जॉब होना चाहिए। और मास्टर डिग्री इन एनी साइंस होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट। और एमएससी इन फोरेंसिक, एमएससी डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट बोला है, और एमएससी इन फोरेंसिक साइंस, और बीएससी डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। साथ ही साथ 3 years एक्सपीरियंस इन ए लेबोरेटरी इन डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, तो ये होना चाहिए। और तो ये उसके लिए थी। अब बात करें कि एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के लिए, जिसकी 2 वैकेंसीज हैं, तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो ये आप देख सकते हैं, सेम टू सेम है ऊपर वाले के लिए, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 4800 पे 2 साल, 4600 पे 3 साल, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और एमएससी इन फोरेंसिक साइंस होना चाहिए विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ 5 years एक्सपीरियंस इन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड फायर आर्म्स, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों। और आगे बात करें फोरेंसिक एग्जामिनर की, साइबर फोरेंसिक एग्जामिनर की, जिसकी 10 पोस्ट है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं
कि 4800 पे 2 साल काम किया होना चाहिए या 4600 है तो 3 साल काम किया होना चाहिए। मेन ये है। इसमें चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर, इंटर एलिया इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब बायोलॉजी एक्सपर्ट की बात कर ले दोस्तों, सीधा यहाँ पहुँच जाते हैं हम। यहाँ भी वही बात है, 4800 पे 2 साल, 4600 पे 3 साल। मेन ये है। इसमें डिग्री क्या चाहिए? एमएससी डिग्री इन ह्यूमन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, एमएससी इन फोरेंसिक साइंस विद बायोलॉजी, जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। आगे बात करें दोस्तों क्राइम सीन असिस्टेंट की, जिसकी 5 पोस्ट है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, आप 4200 में 5 साल तक आपको जॉब किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जो डिग्रीज़ वगैरह चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, फोरेंसिक साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन क्राइम सीन प्रोसेसिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज और स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आगे बात करें फोटोग्राफर की, तो एक पोस्ट है। इसके लिए क्या है आप देख सकते हैं, 2800 ग्रेड पे आपको 6 साल जॉब की हुई होनी चाहिए, या 2400 पे है तो 10 साल जॉब की होना चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर इन फोटोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फोटोग्राफी में, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक फोटोग्राफी विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑल इट्स टेक्निक्स, ये होना चाहिए दोस्तों। ये परफॉर्मा है जिसे आपको भर करके अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करा करके एनआईए के हेडक्वार्टर में भेजना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी भी एजुकेशनल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें और एक ऑफिसर बनने के अपने सपने को पूरा करें। एक अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आपको ये जॉब मिल जाए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।